बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन सीक्रेट्स विद आयशा। तो जी आज हम बना रहे हैं 10 बाय 10 की चिकन की देग, चिकन पुलाव की देग। ऑलरेडी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये हम कुछ स्पेशल लोगों के लिए, कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए बना रहे थे। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए, क्योंकि नेकी के काम में आप भी हिस्सा लें और आप भी नेकियां कमाएं। तो जी आज की देग की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो आएँ बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो जी मैंने ले लिया है 2.5 किलो घी और पतीले में डाल के मैंने इसको गर्म कर लिया, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 किलो कटी हुई प्याज। आप किसी भी शेप में प्याज काट सकते हैं, ठीक है जी। 2 किलो कटी हुई प्याज मैंने इसके अंदर डाल ली। ये अब मैं करती हूँ इसको ब्राउन। ये जी प्याज मेरी ब्राउन हो गई और इसके अंदर मैंने अब 1 लीटर पानी डाल दिया। 1 लीटर पानी मैंने पहले ही ऐड कर दिया, बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ। और जी पानी के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 3 किलो कटे हुए टमाटर। टमाटर मैंने थोड़े ज़्यादा ही डाल दिए, ठीक है। और 3 किलो कटे हुए टमाटर डाल दिए। और ये जी मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जितनी मुझे मिर्चों की ज़रूरत थी, ये दड़ा मिर्चें हैं और लाल मिर्च का पिसा हुआ पाउडर है। और ये जी खड़े गरम मसाले हैं, ये मैंने सारे मिक्स डाल दिए हैं, जो भी हैं आपके पास अवेलेबल आप डालें। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने डाल दिए। और ये जी हरी मिर्चें हैं कटी हुई, ये भी मैंने साथ ही डाल दी। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा एक साथ ही डाल दी। और ये जी नमक है और पुलाव मसाला है, ये मैंने अंदर डाल दिया। और नमक मैं डालती हूँ हमेशा पिंक सॉल्ट। मैं मतलब समंदरी नमक नहीं डालती हूँ, जो लाहौरी नमक होता है वो नहीं डालती। ज़्यादातर मैं पिंक सॉल्ट ही डालती हूँ, वो हेल्दी होता है। तो जी ये सारी चीज़ें डाल के अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसकी थोड़ी सी भुनाई कर दी है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी 10 किलो हमारे पास जो चिकन है। ये चिकन के थोड़े पीसेस मैं बड़े ही करवाती हूँ, मैं बहुत छोटे नहीं देती देख के लिए। तो जी 10 किलो मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे और इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी भूनने से ना। ये जी अच्छे से हम अपना चिकन भून लेते हैं। और जी आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है हमने। ये देखें अब इसका घी अलहदा हो गया। अब इतनी इसकी भुनाई करनी है आपने, 10 से 15 मिनट 20 मिनट की, ये इसका घी अलहदा हो जाए, ठीक है। और घी निकल जाए तो फिर यही होता है कि आपका सालन जो है ना, मसाले जो है ना, सब फ्राई हो गए हैं अच्छे से। तो जी अब मैं इसके अंदर नेक्स्ट आपको बताती हूँ क्या करना है। ये जी थोड़ी सी इमली भिगोई हुई थी, इमली का पल्प मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब जी मैं 14 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। 1 लीटर पहले ऐड किया और 14 लीटर अब ऐड कर रही हूँ। टोटल 15 लीटर पानी मैंने 10 किलो चावल के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है जी। अब मैं इसके अंदर कवर लगा के, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको हिलाती रहूँगी, देखती रहूँगी। तो जी अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चावल। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन 35 मिनट मैंने भिगोए थे। ये सफ़ीना चावल हैं। और 35 मिनट भिगोने के बाद पानी निकाल के मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके पानी को ड्राई होने का वेट करेंगे, ठीक है। ये पानी थोड़ा ड्राई हो जाए और फिर मैं आगे बताती हूँ जी आपको। कवर कर देते हैं जी। अब मैंने कवर उतार दिया, इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद उतार के देखते रहना है। तो पानी थोड़ा कम हो चुका है और अब्जॉर्ब हो चुका है चावलों के अंदर थोड़ा सा। तो अब जी हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, ताकि ऑयल, ये घी और ये सारी चीज़ें आपस में फिर से मिक्स हो जाएं। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से चावल कितने फ़्रेश हैं और मतलब कलर बहुत प्यारा है। ये आपको लग रहा है ऊपर घी निकला हुआ, लेकिन ये सारे चावलों का घी ना एक साइड पे ही निकल गया। आगे ये सारा मिक्स होगा और जब जैसे दम लगेगा और ये सारी चीज़ें पकेंगी ना, तो ये सारा इसके अंदर सोख कर लेंगे चावल अपने अंदर ना। ये देखें पानी अब इसका काफ़ी कम हो गया। अब ये है दम वाला पानी, ठीक है। अब इतना जब पानी आपका रह जाए तो आपने दम लगाना है, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर सिंपल इसका कवर लगा दिया है, जो पतीले का कवर होता है। तो जी मैंने आंच इसकी बिल्कुल स्लो कर दी। और ये मैं भूल गई थी, मैंने थोड़ा सा ज़रदा रंग भी डालना था, मैंने ये भी डाल दिया। ये ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ना डालें। मैंने कहा इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो जी मैंने ऊपर पानी का पतीला भर के रख दिया। और जी अब ये देखें, ये तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने दम खोला और इसकी माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और इतनी प्यारी इसकी लुक है, आप देखें, देख के ही मुंह से पानी आ जाए। इतना मज़ेदार पुलाव और इतने खिले खिले चावल हैं और इतनी खुशबू आ रही है सफ़ीना चावल की। तो जी ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे एक एक चावल सब, और इतने जूसी चावल हैं। ये होते हैं ना, कभी देगों के ड्राई ड्राई से चावल होते हैं, आप खाते हैं तो आपको उसके साथ रायता वगैरह बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जो मेरी देग का पुलाव है ना, मतलब जो मैं बनाती हूँ ना पुलाव, उसके साथ आपको रायता सैलड कुछ भी ज़रूरत नहीं। वो इतना जूसी होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप ऐसे ही खा सकते हैं बगैर किसी चीज़ के, ठीक है जी। ये सारा अब हमने मिक्स कर लिया है।
मतलब सारी साइडें हमने मिक्स कर ली चिकन, ताकि अच्छी तरह एक जैसा सारा अंदर मिक्स हो जाए। तो आगे हम अपनी पैकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने जाके डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हमने सारा थर्माकोल के बॉक्सेस में सारा इसको पैक करना है। तो पैक करने के बाद जाके मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो जी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप भी ज़रूर हिस्सा डालेगा। अल्लाह हाफिज़।